हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाले चैनल पर। तो इसमें हम यही बात करें कि इंडिया का जो सेकंड T20 होने वाला है, इसमें आप किस किस को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। अगर आप ज़्यादा टीम से खेलते हो, जैसे स्मॉल लीग 3 मेंबर 2 मेंबर 4 मेंबर, तो अगर ग्रैंड लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग के लिए भी मैं पिक्स बताऊंगा कि आपके लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या क्या आपके लिए जो अच्छा रहने वाला है इस मैच में। तो दोस्तों जो बात कर लेते हैं कॉनवे, देखो लोग क्या कर रहे हैं, जो ज़्यादा ऑडियंस क्या कर रही है, ज़्यादा ऑडियंस क्या है, सीधा जो सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी दे रही है, और जहाँ से वाइस कैप्टनसी, जहाँ से आप कॉनवे को ट्राई कर रहे हैं, जहाँ से शुभमन गिल को भी ट्राई कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों में से नहीं, तो जहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको सुंदर को अभी काफ़ी लोग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रहे हैं। तो दोस्तों देखो, एक बात कुछ आपको चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि अगर मान लो आप वाशिंगटन सुंदर को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रहे हो, तो वाशिंगटन सुंदर को देखो इस मैच में देने के लिए तो काफ़ी ऐसा वो तो है नहीं, देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है। पर पिछले मैच में मैंने क्यों बोला था कि वाशिंगटन सुंदर को लो, क्योंकि इसलिए मैंने बोला था कि वाशिंगटन सुंदर उस पिच पर स्पिनर को काफ़ी हेल्प थी, इसलिए कुछ विकेटें निकाल गए, और ऊपर से जो टॉप ऑर्डर इंडिया का फ्लॉप हो गया, जिससे जो नीचे का जो भार था वो वाशिंगटन सुंदर ने संभाला। ठीक है, इसलिए इन्होंने, इनके बल्ले से अच्छी पारी भी निकली। ठीक है, इनके बल्ले से अच्छी पारी भी निकली, और 2 विकेट भी इन्होंने ले लिए। ठीक है, और कैच भी लपके। तो इसलिए ये तो काफ़ी अच्छे हमारे लिए उस फर्स्ट T20 के लिए निकल के आए। पर अब सोचो, अब पिच भी और है, और दूसरी बात ये है कि अब इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो अगर इंडिया के लिए मैच जीतना ज़रूरी है, तो क्या वाशिंगटन सुंदर ही सभी का सभी स्कोर बनाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर इंडिया मैच जीत रहा है, तो इंडिया तभी मैच जीतेगा अगर ईशान किशन चलेंगे, शुभमन गिल चलेंगे, सूर्य कुमार यादव चलेंगे, और जहाँ से त्रिपाठी त्रिपाठी एक ग्रैंड लीग के लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं, त्रिपाठी और हार्दिक पांड्या। तब जाकर वाशिंगटन सुंदर का नंबर आता है। तो क्या अगर इंडिया जीत रहा है, तो क्या इतने बैट्समैन आउट हो जाएंगे? एक बात अपने माइंड से सोचो। तो जहाँ तो स्कोर लंबी पारी कौन खेल के जाएगा फिर इनके बीच में से जहाँ तो ईशान किशन लंबी पारी खेलेगा, जहाँ सूर्य कुमार यादव लंबी पारी खेलेगा, जहाँ से शुभमन गिल लंबी पारी खेलेगा। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पिक बनती है, एक तो ईशान किशन है, क्योंकि काफ़ी मैचों से फ्लॉप चले हुए हैं, इसलिए इस मैच में काफ़ी अच्छा करके जा सकते हैं, और इस पिच पर इनका रिकॉर्ड भी काफ़ी शानदार है। दूसरे पॉइंट पर है सूर्य कुमार यादव। इनके साथ तो काफ़ी ऑडियंस जा रही है, और इनको तो T20 का स्पेशलिस्ट अगर बोल दिया जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तीसरा है आपके शुभमन गिल। मैं इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई नहीं करने वाला, क्योंकि देखो अभी तो 12% इनका सिलेक्शन है इस मैच में। आप बोलो कि कोई ज़्यादा ही कुछ कर सकते हैं, उतना तो नहीं, पर फिर भी 30 40 50 रन करके जा सकते हैं। आपके लिए आप देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि T20 का इनका जो रिकॉर्ड है, 4 मैचों में इन्होंने 70 रन ही बनाए हैं टोटल, और 15 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी बहुत ही लो है। तो इसके कारण से मैं इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं दे रहा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक निकल के आई है इंडिया की तरफ से, एक है ईशान किशन कैप्टनसी के लिए, एक है सूर्य कुमार यादव। अगर आप ज़्यादा टीम से खेलते हो, तो इन सब दोनों को रोटेट करके कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हो। और जहाँ से आपके लिए और जो पिक मैं बता दूं, देखो फिन एलन, जहाँ से फिन एलन का बताता हूँ मैं, जहाँ से फिन एलन, देखो फिन एलन का क्या है, अटैकिंग बैट्समैन है, चले तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर कम से कम 30 गेंदें भी खेल गए ना, तो आपको 30 गेंदों में 60 रन देकर जा सकते हैं जी। ऐसे प्लेयर हैं जी, 60 रन आपको देकर जा सकते हैं फिन एलन। तो अगर ग्रैंड लीग खेलते हो, तो ग्रैंड लीग के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक आपको बता देता हूँ कि देखो ग्रैंड लीग आप खेलते क्यों हो, जहाँ तो आपको मोटा पैसा मिल जाए, जहाँ तो आप लगभग अच्छा रैंक आए, हज़ारों में रैंक आए, जहाँ फिर आपका टॉप 100 या टॉप 1000 में, टॉप 500 में आपका रैंक आ जाए, तो आपकी बात बन जाती है। काफ़ी खुशी होती है कि हमारा रैंक कितना आ गया। फर्स्ट की बात तो मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट रैंक इस टाइम पर इतनी आसानी से आ जाना कोई उतना वो नहीं है। आपका लक ही 100% लक चाहिए, तभी आपका जो फर्स्ट रैंक आने वाला है। ठीक है, तो दूसरा है कि अगर आप टॉप 100 टॉप 1000 में आना चाहते हो, तो देखो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो
तो आपको फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी एंट्री फीस वापस आ जाए, कि मेरी एंट्री, आप क्या सोचते हो 49 की एंट्री लगाई और पहले तो देखते हो कि कुछ ना कुछ बात बनेगी जब आपके कैप्टन खेलते हैं, और जब रैंक नीचे को आता है तब बोलते हैं कि नहीं अब तो 49 जो लगाए हैं वो ही वापस आ जाएं, इतना ही काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा है कि आप रिस्क लो, एक ही टीम लगाओ, चाहे एक, मैं नहीं बोलता आपको कि ग्रैंड लीग में जीएल में आप 20 टीमें लगाओ, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप ग्रैंड लीग में जीएल में एक ही टीम लगाओ, चाहे एक ही टीम लगाओ, पर ऐसी लगाओ जो फुल रिस्की हो, ठीक है, फुल रिस्की हो, जो अगर डूबे तो पूरी तरह डूब जाए और अगर चले तो पूरी तरह चले, ठीक है। जैसे अब देखो जहाँ पर फिन एलन, इसको कैप्टनसी, फिन एलन अटैकिंग बैट्समैन है, आप टीम में ले सकते हो। कैप्टनसी मैं नहीं बोलूँगा, प्रेफर नहीं करूँगा कि आप दो, पर अच्छा खिलाड़ी है, कुछ कर भी सकता है। देखो त्रिपाठी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पिक है ग्रैंड लीग के लिए, बहुत कम लोग जा रहे हैं त्रिपाठी के साथ, और त्रिपाठी को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आईपीएल का, और भी इन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल मुकाबले भी खेले हैं, ओडीआई भी खेले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। तो इस मैच में चल सकते हैं, ग्रैंड लीग में कैप्टनसी दे सकते हो, ठीक है। 22 कैप्टनसी आप सेफ भी जा सकते हो सूर्य कुमार यादव के साथ, या फिर ईशान किशन, या फिर डी कॉनवे के साथ, ठीक है। तो ग्रैंड लीग की ऐसी ही पिक्स निकल के आती हैं, जैसे त्रिपाठी हो गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए, ये भी एक बेस्ट बैट्समैन है, इनको भी कोई भी ट्राई नहीं कर रहा, तो आप इनको कैप्टनसी लेके जा सकते हो। जिस दिन चलेंगे 70-80 रन मारकर चले गए तो आपका काम बन जाएगा, जहां से ही कि फिलिप्स ने आपका ग्रैंड लीग में काफ़ी ऊपर रैंक ले आएंगे। जहां से 22 कैप्टनसी आप ईशान किशन को दोनों रिस्की रख सकते हो इस तरह से। तो ऐसे ही आपको ग्रैंड लीग में जाना पड़ता है काफ़ी रिस्क लेकर। आप बोलो कि जहां से मैं सूर्य कुमार, और जहां से आपको बता दूं मैं शुभमन गिल, या फिर वाशिंगटन सुंदर, या फिर कॉनवे, अगर इन दोनों में से एक भी फ्लॉप गया तो आप कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, ठीक है, इतनी बात मेरी सोच लो। और अगर जो मेरे भाई हैं जो मतलब खेलते हैं जैसे 3 मेंबर 4 मेंबर, तो उनके लिए मैं एक एडवाइस दूंगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की इस वीडियो में, कि देखो जहाँ तो आप 3 मेंबर में कब जीतोगे, जहाँ तो आपके पास जो बाकी के अदर प्लेयर होते हैं वो रिस्की होने चाहिए, एक या दो, जैसे फिन एलन को रख लो बीच में, त्रिपाठी को रख लो बीच में, इन दोनों में से एक भी चला तो आप सिंगल हैंडेड विन करोगे। जहाँ आपकी सारी की सारी टीम सेफ है, जैसे सेफ टीम है, ना ही आपने त्रिपाठी पर रिस्क लिया, ना ही आपने फिन एलन पर रिस्क लिया, तो आप क्या कर सकते हो, फिर अपनी कैप्टनसी 22 कैप्टनसी रिस्की कर दो। जहाँ फिर एक तो रिस्की करना ही पड़ेगा, चाहे आपका ईशान किशन रिस्की कर दो, जहाँ आप 22 कैप्टनसी रिस्की कर दो, इस तरह से इस तरह से 22 कैप्टनसी रिस्की कर दो। जहाँ फिर नीचे भी काफ़ी पिक आपको मिलेंगी, लोकी फर्गूसन, उमरान मलिक, हार्दिक पांड्या, और जहाँ से त्रिपाठी, गिल, जहाँ से फिलिप्स और फिन एलन, इस तरह से आप 22 कैप्टनसी रिस्की कर दो। इससे क्या होगा, अगर आपका रिस्की 22 कैप्टन चला तो आप सिंगल हैंडेड विन करोगे। और अधिकांश मैचों में आपने देखा होगा जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्टनसी 22 कैप्टनसी दी जाती है वो अक्सर प्लेयर कुछ ही मैचों में चलते हैं, नहीं तो वो प्लेयर फ्लॉप जाते हैं। जैसे पिछले मैच में 25 से 26% गिल का सिलेक्शन परसेंटेज था कैप्टनसी के मामले में और फ्लॉप गए। इसलिए होता है कि आपको ऐसा देखना है। बाकी देखो आप बोलो कि कॉनवे कैसा प्लेयर है, कॉनवे बहुत अच्छा प्लेयर है, एवरेज भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए कैप्टनसी के लिए एक बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। ईशान किशन कैप्टनसी के लिए बेस्ट प्लेयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मैचों से फ्लॉप चला हुआ है, ठीक है। इस मैच में चलने के फुल चांस है इसके, ठीक है। अगर और एक बात ये भी है कि इंडिया के लिए ये मैच जीतना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये मैच इंडिया नहीं जीतता है तो इंडिया सीरीज गंवा देगा। तो अगर इंडिया इस मैच में जीत रहा है, मतलब आप मानो ना एक कि इंडिया इस मैच में, इस जो मैच होने वाला है कल, इंडिया अगर जीत रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया के टॉप ऑर्डर ईशान किशन, जहाँ से ईशान किशन,
शुभमन गिल, सूर्य कुमार, ये प्लेयर चलने वाले हैं, इसलिए इंडिया विन करेगा। अगर ये तीनों ही आउट हो जाते हैं तो नीचे रन कौन बनाने वाला है? हार्दिक पांड्या। वो तो वैसे भी ऑलराउंडर है, ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि हमें तो अपने माइंड से सोचना पड़ता है ना। हार्दिक पांड्या क्या अकेला अपनी टीम को जिता पाएगा? नहीं, वो बैटिंग करेगा, 30-40-50 रन बना जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 1-2 विकेट निकाल लेगा। ज़्यादा सभी प्लेयर का थोड़ा बहुत वो होता है, तभी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है, जो प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेता है वही मैच निकाल के जाता है। जैसे पिछले मैच में कॉनवे ने और ड्रायल मिचेल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। पहले कॉनवे ने संभाली हुई थी एक शोर, तो रन बन रहे थे, फिर क्या हुआ, कॉनवे आउट हो गए, फिर आगे ड्रायल मिचेल आगे, जहाँ से आपको ड्रायल मिचेल का मैं आपको बता दूं, फिर आगे जहाँ से ड्रायल मिचेल, तो उन्होंने फिर पारी को संभाला और अंत के शोर तक पहुंचाया। तो ऐसे ही होता है, अगर कोई स्कोर करेगा तो ऊपर के ही प्लेयर करेंगे, जो भी टीम जीतने वाली होती है। तो अगर इंडिया इस मैच में जीत रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए ये मैच काफ़ी ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो परफॉर्मेंस निकल के आएगा वो ईशान किशन का निकल के आएगा। तो जहाँ फिर सूर्य कुमार लंबी पारी खेलेंगे, या फिर शुभमन गिल लंबी पारी खेलेंगे, या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक नीचे निकल के आती है त्रिपाठी। तो अब आपका लक और आपका माइंड आपको चूज करना है कि इस मैच में कौन सा प्लेयर ज़्यादा रन कर सकता है। एक तो ईशान किशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा सूर्य कुमार है। जहाँ तो आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इस तरह से दे दो, फिर भी अच्छा है आपके लिए। अगर आपको डर लगता है नहीं ईशान किशन नहीं चल सकता, फिर आप क्या कर सकते हो, कैप्टनसी सूर्य कुमार और वाइस कैप्टनसी जहाँ से त्रिपाठी को दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी जा सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी आपके लिए संभावनाएं इस तरह से आपको क्रिएट करनी है अपने माइंड से कि समय की मांग क्या है। समय की मांग ये है अब कि इंडिया को ये मैच जीतना है किसी भी हालत में। अगर इंडिया इस मैच को नहीं जीतता है तो इंडिया की काफ़ी बेइज्जती होगी कि सीरीज हार गए, अपने घर पर न्यूजीलैंड ने इनको हरा दिया। देखो हार जीत तो चली रहती है, पर एक अपना भी कुछ स्टैंडर्ड होता है जिसके लिए हर टीम अपने घर में अपने फैंस के लिए जीतती है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अलग टाइप से थोड़ा क्रिएटिव सोच रखनी है ताकि आप अच्छी विनिंग करो। बोलने को तो मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि कैप्टनसी इसको दे दो सूर्य कुमार को और वाइस कैप्टनसी इसको दे दो, तो आपके जो ओपोनेंट होंगे वो भी तो इस तरह से ही आएंगे, वो भी कैप्टनसी कॉनवे या वाइस कैप्टनसी सूर्य कुमार को लेके आएंगे। तो अगर इन दोनों में से फ्लॉप होता है तो आप दोनों का फ्लॉप होगा। जब 3 मेंबर खेलते हो तो तीनों का फ्लॉप होगा, जो दोनों का। अगर आप कुछ अलग लेके जाते हो, जैसे जहाँ से त्रिपाठी को कोई भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी लेके नहीं आएगा, अगर आप रिस्क लेते हो थोड़ा सा भी और कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी त्रिपाठी को दे देते हो, अगर त्रिपाठी 40 से 50 रन करके चला गया और इतना स्कोर कर भी सकता है, ये ऐसे बेकार खिलाड़ी नहीं है, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, एवरेज काफ़ी अच्छा है। शुभमन गिल से तो अच्छा ही है त्रिपाठी का जो स्ट्राइक रेट है और एवरेज है। तो इस तरह से अगर आप रिस्क लेते हो तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो देखो आप भी वो ही लेके आए हो, वो भी वो ही लेके आया, जैसा कैप्टन आपकी टीम का है वैसा ही कैप्टन आपके जो ओपोनेंट है उसका है, तो फिर आपकी जीत कहाँ है? उसे जीतने में मज़ा है। फिर तो ऐसे रहेगा, बार बार रैंक चेक करते रहोगे, मैं ऊपर हूँ, विनिंग जोन में हूँ या नहीं, विनिंग जोन में हूँ या नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा है? विनिंग जोन से कभी ऊपर होंगे, कभी नीचे होंगे, कभी ऊपर होंगे। ऐसी टीम लेके जाओ ना जहाँ तो मैं पूरी तरह से फ्लॉप हो जाऊँ और जहाँ से फिर मैं सभी को तबाह कर दूँ। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने पिक्स आपको बता दी हैं। कॉनवे तो सबको पता है, सभी जा रहे हैं। जो एडवांस मैंने आपको बताया है, एक ईशान किशन, एक ड्रायल मिचेल, एक त्रिपाठी, और जहाँ से हार्दिक पांड्या रह सकते हैं। ब्रेसवेल को भी आप ट्राई कर सकते हो और सेंटनर को, पर ब्रेसवेल को ट्राई कर सकते हो, सेंटनर को ट्राई मत करना, क्योंकि इस पिच पर अगर स्पिनर को हेल्प नहीं मिली तो फिर सेंटनर कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ब्रेसवेल बल्ले से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और एक आधी विकेट भी निकाल के जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।